हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जो भी सेंटेंसेस मैं लाई हूँ वो हमारे डेली यूज पे बेस्ड है। साथ ही साथ कुछ सेंटेंसेस शॉर्ट में भी है और कुछ लॉन्ग में भी है। और अगर आप प्रॉपरली टेंस नहीं जानते हैं, यानी कि टेंस जानते हैं लेकिन पूरे अच्छे तरीके से नहीं जानते, तब भी आप इस वीडियो के थ्रू अपने इंग्लिश का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो भी टेंसेस का यूज हुआ है वो मैं बताते हुए चलूँगी विथ स्ट्रक्चर, ठीक है। और साथ ही साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स का भी यूज हुआ है वो भी मैं बताते चलूँगी एग्जाम्पल के साथ में। तो आप अपने इंग्लिश को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपका लेवल है इंग्लिश का, एवरेज है या फिर लो है, उससे आप उसे अपने हाई लेवल पे ला सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो पंडित जी लोग बोलते हैं, हमारे मन के सुख शांति के लिए हमें पूजा पाठ करना चाहिए। फॉर द हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ आवर माइंड वी शुड डू वर्शिप। डू वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, ठीक है। अब वर्शिप का मतलब होता है पूजा पाठ, ठीक है। ये पूजा अर्चना ये सब। फॉर द हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ आवर माइंड वी शुड डू वर्शिप। हमारे मन के सुख शांति के लिए हमें पूजा पाठ करना चाहिए। फॉर द हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ आवर माइंड वी शुड डू वर्शिप। जहाँ चाहिए वाली बात आती है वहाँ पे शुड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें बोला जा रहा है, बहुत अच्छा हुआ कि पूजा शांति ढंग से, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया या फिर शांतिपूर्वक हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। बहुत अच्छा हुआ कि पूजा शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त हो गई। इट वॉज वेरी गुड दैट द वर्शिप इंडेड पीसफुली। हो बहुत अच्छा हुआ यानी कि ये हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इट वॉज वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था ये कि पूजा शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त हो गई। दैट द वर्शिप इंडेड पीसफुली। इट वॉज वेरी गुड दैट द वर्शिप इंडेड पीसफुली। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये अपनी वाइफ से बोलते हैं कि तुम वो सारे काम कर ली जो तुम करना चाहती थी, ठीक है। तुम वो सारे काम कर ली जो तुम करना चाहती थी। यू हैव डन ऑल द थिंग्स यू वांटेड टू डू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि यहाँ पे यू हैव डन यानी कि कर चुकी हो या कर ली हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। देखिए, तुम वो सारे काम कर ली, यहाँ पे कर ली, ठीक है। यू हैव डन ऑल द थिंग्स। यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है जो तुम करना चाहती थी, तो व्हाट यू वांटेड टू डू, यहाँ पे वांट का भी टू यूज किया गया, वांटेड, ठीक है। व्हाट यू वांटेड टू डू, यू हैव डन ऑल द थिंग्स यू वांटेड टू डू। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, अब तुम खुश हो या अभी भी कुछ बाकी है। फिर से वो पूछते हैं अपनी वाइफ से, आर यू हैप्पी नाउ और इज देयर स्टिल समथिंग लेफ्ट। यानी कि अब तुम खुश हो या अभी भी कुछ बाकी है। यहाँ सिंपली बोला जा रहा है, अब तुम खुश हो ना, ठीक है। आर यू हैप्पी नाउ, आर यू हैप्पी नाउ, या के लिए और अभी भी कुछ बाकी है। इज देयर स्टिल समथिंग लेफ्ट, इज देयर स्टिल समथिंग लेफ्ट, ठीक है, या फिर कुछ अभी भी बाकी है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मेरे खुशी का राज आपको मेरे बोलने से नहीं बल्कि मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बोलती है, ये हंसते हुए बोलती है, अपने हस्बैंड को रिप्लाई करती है कि यू मस्ट बी नोइंग द सीक्रेट ऑफ माई हैप्पीनेस नॉट फ्रॉम माई वर्ड्स बट माई फेस। यानी कि मेरे खुशी का राज मेरे बोलने से नहीं बल्कि मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे चल रहा होगा मस्ट बी का यूज़ किया गया गाइज प्लस वर्ब फोर। यानी कि जहाँ पे कोई काम हो रहा होगा, जैसे कि वह लड़की ज़रूर आपको देख रही होगी, सी मस्ट बी लुकिंग एट यू या सी मस्ट बी लुकिंग एट यू, यहाँ पे वो ज़रूर आपको देख रही होगी। तो जो काम कंटिन्यूअसली चल रहा होता है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है, यू मस्ट बी नोइंग द सीक्रेट ऑफ माई हैप्पीनेस नॉट फ्रॉम माई वर्ड्स बट माई फेस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, पापा मैं अपने आगे के पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। यहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पे सिंपल टेंस का ही सिंपली यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा लेकिन मैं बताती हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
V1 या V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट रहा तो उसके लिए हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो उसके लिए हम लोग वर्ब 1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पापा आई वांट टू गो आउट फॉर माई फर्दर स्टडीज, और फर्दर का मतलब होता है आगे की पढ़ाई के लिए, यानी कि आगे की चीज़, ठीक है। आई वांट टू गो आउट फॉर माई फर्दर स्टडीज, पापा मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। यहाँ पे चाहने वाली बात में हम लोग वांट का यूज करते हैं, ठीक है, साथ में टू का। कोई भी वर्ब अगर टू के बाद यूज होता है तो वहाँ पे हम लोग हमेशा वर्ब 1 का यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया। पापा आई वांट टू गो आउट फॉर माई फर्दर स्टडीज। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो इनकी माँ है सो बोलती है हम तुम्हें जाने के लिए इजाज़त दे देंगे, लेकिन तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगे। दोनों सेंटेंसेस जो है विल में बनाए, यानी कि फ्यूचर टेंस में बना, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। हम तुम्हें जाने के लिए इजाज़त दे देंगे, लेकिन तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगे। वी विल अलाउ यू, वी विल अलाउ यू टू गो, बट हाउ विल यू बी देयर अलोन। लेकिन वहाँ कैसे अकेले रहोगे। वी विल अलाउ यू टू गो, यानी कि हम तुम्हें जाने के लिए इजाज़त दे देंगे, लेकिन बट हाउ विल यू बी देयर अलोन। यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर टेंस में जब भी आप यूज करते हैं वर्ब 1 का ही यूज होता है, ठीक है, जैसे कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। नेक्स्ट जो सेंटेंस वो है उसकी चिंता आप सब बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। ये बोलते हैं उसकी चिंता आप सब बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। आइल या फिर आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, जैसे कि आई विल टेक केयर एवरीथिंग। डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट है ठीक है वहाँ जाओगे तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है, किसी और चीज़ पर नहीं, ठीक है। वेल इफ़ यू गो देयर जस्ट फोकस ऑन स्टडीज एंड नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। ठीक है वहाँ जाओगे तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, किसी और चीज़ पर नहीं। वेल इफ़ यू गो देयर, ठीक है, इफ़ यू गो देयर या फिर इफ़ यू विल गो देयर जस्ट फोकस ऑन स्टडीज एंड नॉट ऑन एनीथिंग एल्स, ठीक है। सो गाइस समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि तुम जाओगे, ठीक है, आई गो, तो वहाँ पे विल की जगह सिंपल टेंस का भी यूज करते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, वेल इफ़ यू विल गो या फिर इफ़ यू गो देयर, अगर तुम वहाँ पे जाते हो या फिर अगर जाओगे तो सेंटेंस तो सेम आ रहा है ना मीनिंग। तो इफ़ यू गो देयर जस्ट फोकस ऑन स्टडीज एंड नॉट ऑन एनीथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है तुम अपने ऐसे दोस्त बनाना जिनसे तुम्हें कुछ नया और अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा। इनकी माँ बोलती है कि यू मेक सच फ्रेंड्स ऑफ योर्स फ्रॉम होम यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू एंड गुड। ये सही बात है गाइस, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हमें बनाना चाहिए जिनसे हम कुछ सीख सके, कुछ नया चीज़ सीख सके। ऐसा नहीं कि मतलब जो हम जानते हैं उससे भी हम गलत राह में ले जाएं, नहीं, ठीक है। तो ये सही है कि तुम अपने ऐसे दोस्त बनाना जिनसे तुम्हें कुछ नया और अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। यू मेक सच फ्रेंड्स ऑफ योर्स फ्रॉम होम यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू एंड गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो ये बोलती है हेलो मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। हेलो आई वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू, हेलो मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। सिंपल टेंस में यूज किया गया और वांट टू यानी कि चाहने वाली बात है। हेलो आई वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू। नेक्स्ट जो सेंटेंस है मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ लेकिन आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता हूँ। ये दोनों चीज़ बोल रहे हैं कि मैं आपसे दोस्ती भी नहीं करना चाहता हूँ लेकिन आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता हूँ। इस तो बोला जा रहा सिंपल टेंस में ही है शुरू में भी, और सेकेंड जो सेंटेंस है वो भी सिंपल टेंस में भी है। तो ये बोलते हैं आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू, आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू बट आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट इधर, ठीक है। बट आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट इधर, आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू बट आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट इधर।
नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपसे सिर्फ दोस्ती कर सकता हूँ, प्यार कभी भी नहीं। ये बोलते हैं मैं आपसे सिर्फ दोस्ती कर सकता हूँ, प्यार कभी भी नहीं। तो यहाँ पे है सिंपली बोला जा रहा है, सकने वाली जहाँ पे बात आती है, सकता है, सकती है, तो वहाँ पे कैन का यूज करते हैं और प्लस वर्ब वन का ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई कैन ओनली बी फ्रेंड्स विथ यू, आई कैन ओनली बी फ्रेंड्स विथ यू, नेवर लव, नेवर लव। ठीक है, आई कैन ओनली बी फ्रेंड्स विथ यू, नेवर लव। तो ये गुस्से से बोलती है कि मैं भी आपसे अपने प्यार की भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं भी अपने प्यार की भीख आपसे नहीं मांगने आई हूँ। आई टू हैव नॉट कम टू बेग यू, I too have not come to beg for my love from you. I too have not come to beg for my love from you. ठीक है, तो ये बोलती है I too have not come to beg for my love from you. ठीक है, तो सेंटेंसेस यहीं तक था गाइज, लेकिन जो मैं प्रैक्टिस के लिए दी थी उसका मैं बताती हूँ। पहला जो सेंटेंस था वो था, मैं बहुत खुश हूँ कि आप ज़रूरतमंद लोगों के मदद करते हैं। तो ये बोलते हैं I am very happy that you help the needy people. I am very happy that you help the needy people. दूसरा है, भगवान हमें अमीर इसलिए बनाते हैं ताकि हम दूसरों की ज़रूरत को भी ख्याल रख सके। God makes us rich so that we can take care of the needs of others. God makes us rich so that we can take care of the needs of others. तीसरा जो सेंटेंस है वो है, आपका विचार सबसे अलग और प्रभावपूर्ण है, आपका विचार सबसे अलग और प्रभावपूर्ण है। योर आइडिया इज यूनिक एंड पावरफुल, योर आइडिया इज यूनिक एंड पावरफुल। सो गाइज, आज के जो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस है वो 3 है, ये इस प्रकार है। पहला जो सेंटेंस वो है, तुम्हारे मन की खुशी तुम्हारे चेहरे में झलक रही है। दूसरा है, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों को खुश रखूँ। तीसरा है, आजकल अपने हक की चीज़ मांगना ही सबसे बड़ी गुनाह है। सो गाइज, आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ नया सीखें, कुछ नया जानें और कुछ आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ होगा। सो इस वीडियो में जो भी 3 सेंटेंसेस मैं दी हूँ उसे आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे।